हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट चैप्टर है बालकांड, चैप्टर 68, दशरथ डिलाइटेड। जनक महाराज के द्वारा अब भेज दिए गए हैं मंत्रियों को दशरथ महाराज को सब सूचना देने के लिए कि कैसे रामचंद्र भगवान माता सीता का पानी ग्रहण करने के लिए योग्य हो चुके हैं। उन्होंने वो कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, जिससे खुश होकर के जनक महाराज उनको अपनी पुत्री सीता का हाथ देने वाले हैं। ये सूचना देने के लिए पहुंच गए। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहना त्रिरात्रम् उषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीम्। The messengers commissioned by Janaka spent 3 nights on the way, tiring their horses, and then entered the city of Ayodhya. तो जनक महाराज के द्वारा समादिष्टा, सम्यक रूपेण आदिष्टा, पूरी तरीके से आदेश दिए या कमीशन या उनको ऑर्डर दे करके उनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा गया। दूता, मैसेंजर्स। दूता थे क्लांत वाहना, टायरिंग देयर हॉर्सेस, निरंतर त्रिरात्रम उषिता मार्गे। तो मिथिला से अयोध्या जाने में 3 रात उनको लगा और इस प्रकार से अयोध्या सिटी में प्रवेश करते हैं। So Dasarath was then called for the wedding of Janaka's daughter with Sri Ramchandra. This is described in this chapter. दशरथ delighted. इस अध्याय में बताया जाएगा कि दशरथ महाराज को इनवाइट किया गया श्री रामचंद्र भगवान के साथ सीता माता का विवाह, बुलाया गया, नॉट जस्ट इनविटेशन, बुलाया गया। So we should remember that these messengers were actually Janaka's ministers, Mantrina. On the occasion of Dasarath's Putra Kameshti fire sacrifice, Dasarath had sent his minister Sumantra to personally invite some of the kings. For the marriage of his own beloved daughter, King Janak would not send anyone less than his own trusted ministers. तो यहाँ पे जो मैसेंजर्स भेजे गए थे वो वास्तव में जनक महाराज के पर्सनल मिनिस्टर्स थे। कोई साधारण ऐसा नहीं कि केवल संदेश वाहक को भेज दिए, लेटर ला के बस डिलीवरी करके आ जाए। नहीं, अपने खुद के मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स को भेजे दशरथ महाराज, सॉरी, जनक महाराज दशरथ महाराज के पास। राज्यो भवनम आसाद्य द्वारस्थानिदमब्रुवन् शीघ्रं निवेदयतां राज्ञे दूतानो जनकस्य च। इत्युक्ता द्वारपालास्ते राघवाय न्यवेदयन्। Arriving at the king's residence, they told the gatekeepers। जैसे ही दशरथ महाराज के महल के पास, पैलेस के पास पहुंचे मिनिस्टर्स जनक महाराज के, तो गेट कीपर्स वहां पे जो द्वारपाल थे उनको इन्फॉर्म किए। क्विकली इन्फॉर्म द किंग दैट वी आर मैसेंजर्स ऑफ जनक। जाओ हे द्वारपालों, जल्दी जा करके जनक महाराज या दशरथ महाराज को इन्फॉर्म करो कि हम मिथिला से आए हैं, जनक महाराज के दूत हैं, मैसेंजर्स हैं। So when the gatekeepers were addressed thus, they informed the descendant of Raghu of the same। जैसे ही द्वारपालों को ये बोला गया, तो द्वारपाल इमीडिएटली रघुनंदन यानी उनके पास गए। रघुवंश रघुनंदन, दशरथ महाराज भी रघुनंदन है, द बेलिवर्ड डिसेंडेंट ऑफ रघु डायनेस्टी। तो उनके पास गए, उनको इन्फॉर्म की, इस प्रकार से सूचित किए। ते राजवचनादूता राजवेश्मा प्रवेशिता दद्रशुर्देव संकासम वृद्धम दशरथम नृपम। On hearing that they had been sent to Ayodhya by King Janaka, the messengers were brought inside the king's residence, and they saw the old king Dasharatha appearing like a celestial। तो जैसे ये समाचार सुने अयोध्या के राजा दशरथ महाराज की, ये मिनिस्टर्स मैसेंजर्स ये दूत
जनक महाराज के द्वारा भेजे गए हैं। तो वो उनको इमीडिएटली अपने पैलेस राजमहल के अंदर बुलाते हैं। एंड दे सॉ द ओल्ड किंग दशरथ अपीयरिंग लाइक अ सेलेस्टियल। जब ये दूत दशरथ महाराज को देखे, तो दशरथ महाराज के तेज से प्रभावित होकर के वो एक देवतन का आसन, ये देवता तुल्य दिख रहे थे दशरथ महाराज। दशरथ महाराज वॉज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इतने महान व्यक्ति हुए कि उनको देख करके उनको लगा कि जैसे वो देवता का, किसी देवता का दर्शन कर रहे हैं, देवलोक से आए। बद्धांजलि पुता सर्वे दूता विगत सात्वसा राजानं प्रयता वाक्यम अब्रुवन् मधुराक्षरम्। With their palms joined in supplication, all the dutiful messengers fearlessly spoke the following sweet words to the king. अपने हाथों को जोड़ते हुए वो कर्तव्यनिष्ठ दूतगण जनक महाराज के निडर होकर के, यानी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, निडरता मतलब कॉन्फिडेंस के साथ स्पष्ट तरीके से जो मैसेज लेके आए उस मैसेज को बड़े ही मधुरमय तरीके से बोलना चालू किया। So because Dasharat's kindness, the messengers were fearless in submitting the message. तो दशरथ महाराज का व्यवहार बहुत ही दयापूर्ण था। इसलिए उनकी दया को देखते हुए ये जो मिनिस्टर्स आए थे वो बिल्कुल निर्भय हो गए, या हेजिटेशन, संकोच नहीं हुआ, उनको हेजिटेट नहीं कर पाए। जनरली अगर कोई जूनियर होता है और कोई बहुत सीनियर है, ऊंची पोस्ट में है, तो उनके पास जाता है तो एक हेजिटेशन तो रहता ही अपना कुछ बात करने में, कुछ सबमिट करने में। लेकिन अगर कोई ऐसा सीनियर है जिनका व्यवहार बहुत ही कृपापूर्ण होता है, कृपापूर्ण, वो मतलब बहुत ज्यादा या तो चेस्टाइज नहीं करते हैं, डांटते नहीं हैं, या क्रोधित नहीं होते हैं, तो फिर उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं तो वो फिर फियरलेस हो जाते हैं, उनका डर खत्म हो जाता है और बड़े मधुर पूरा अच्छे तरीके से वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऐसा बॉस, मैनेजर, सीनियर या होता है जो ऊंचे पदवी में है, और अगर वो बहुत क्रोधित होता है या छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है, तो फिर उनके जूनियर्स को बहुत हेजिटेशन होता है। कई बार वो बहुत डरते हैं, सामने भी नहीं जा पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो बस मैसेज छोड़ देते हैं कि बस, तो सामने आप फेस टू फेस बात करने में हेजिटेशन होता है, डर लगता है। लेकिन दशरथ महाराज ऐसा नहीं। दशरथ महाराज इतना जो है कृपापूर्ण व्यवहार किए, इतने दयापूर्ण व्यवहार किए कि जो दूत आए थे वो सब कंफर्टेबल हो गए उनसे बात करने के लिए, और उनका पूरा डर खत्म हो गया, और अपना जो मैसेज लेके आए थे उसको एज इट इज वो अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृता कुशलम चावयम चैवा सोपध्याय पुरोहितम् मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहा संयुक्तया गिरा जनकस्त्वं महाराजा अपृच्छते सपूरशरम्। King Janak, the lord of Mithila, with the Agnihotra sacrifice in front of him, repeatedly inquires with sweet words filled with affection to us about the welfare of your highness, your preceptors, priests, and servants. O Maharaj, King Janak also inquires after you and about your prosperity. तो ये जो मंत्रीगण हुए जनक महाराज के, बड़े ही विनम्रता पूर्वक मधुर शब्दों में दशरथ महाराज को इन्फॉर्म करते हैं। बोलते हैं कि मिथिला के राजा जनक महाराज, जो कि अभी अग्निहोत्र यज्ञ करने में व्यस्त हैं, वो बड़े ही बारंबार मधुर शब्दों में प्रेममय तरीके से हमारे द्वारा आप, आपका, आपके पूर्वजों का, आपके पुरोहितों का, सेवकों का, साम्राज्य का वेलफेयर, यानी स्थिति को जानना चाहते हैं, कि जिज्ञासा है कि आपका सब कैसा चल रहा है। तो ये महाराज, किंग जनक ऑल्सो इंक्वायर्स ऑफ इट, आपके बारे में भी और आपकी समृद्धि के बारे में भी इच्छा रखते हैं जानने के लिए। इस प्रकार से ये मैसेंजर्स जनक महाराज के
बड़े ही बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न पूछते हैं। स पुरु पूरा हर सरम indicates that Janak inquired about the welfare of Dasarath's followers, that is his servants. Kushalam indicates that King Janak inquired if Dasarath's Shema was in place. Kushalam, the welfare. That is if Dasarath was able to protect everything in his kingdom from loss or theft. Abhyam indicates that King Janak inquired if Dasarath's yoga was in place. That is if Dasarath was able to acquire everything required to rule his kingdom properly. तो उनके सब पूर्व हरसरम यानी दशरथ महाराज के फॉलोवर के बारे में जिज्ञासा की। कुशलम दशरथ महाराज के क्षेमा, क्षेमा मीन्स उनके पास जो जरूरतें हैं वो सब ठीक से हो रहा है। और दशरथ वॉज एबल टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग इन हिज किंगडम, अपने राज्य में सबको वो सुरक्षा दे पा रहे हैं, चोरी डकैती इत्यादि से अनेकों प्रकार के अपराध से। Navya indicates that King Jagat inquired if Darshat Yoga was in place. और अव्यय दशरथ महाराज अपना जो आध्यात्मिक मार्ग में जो कार्य में लगे हुए हैं वो सही तरीके से कर पा रहे हैं। And we required to rule his kingdom properly. While Varthasastra, the scriptures teaching a governance, a king should provide a yoga kshema to his citizens. In his commentary on Bhagavad Gita 2.45, Sri Baldev Vidyabhushan remarks, Alabdha labho yoga. Yoga refers to acquisition of what has not been acquired. Alabdhasya parirakshanam kshemam. And kshema refers to protection of that which has been acquired. तो योग का अर्थ होता है ऐसी चीजों को प्राप्त करना जो अभी तक मिली नहीं है, और क्षेमा मतलब जो ऑलरेडी है उसको सुरक्षा देना, इसको क्षेम बोलते हैं। गीता में भी भगवान ये श्लोक बोलते हैं 9.22 में, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I present what they have. तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो लोग मेरे अहित की भक्ति के कार्य में लगते हैं तो उनके पास जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो कमी पड़ती है उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं जनक महाराज के मंत्री मिनिस्टर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।